मुजफ्फरपुर में सैलाब मुतासरीन को इमदाद फराहम करने वाली एजेंसी एसडीआरएफ खुद सैलाब का शिकार बन गई है। राजनारायण कॉलेज के अहाते में एसडीआरएफ का मुस्तकिल कैंप बनाया गया था जो पानी में पूरी तरह डूब गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां मुकीम 8 टीमों के जवानों और ओहदेदारों की परेशानी बढ़ गई है। इन फौजियों को रेस्क्यू के लिए निकालने में भी ताखीर हो रही है। हमारे नुमाइंदे ने हालात का जायजा लिया। आपदा जब आती है तो एसडीआरएफ की टीम को लगाया जाता है कि वहां के लोगों को राहत दिलाया जाए, लेकिन मुजफ्फरपुर में बाढ़ के हालात ये हैं कि एसडीआरएफ टीम ही बाढ़ में फंस गई है। ये देखिए, ये मुजफ्फरपुर में एसडीआरएफ के लिए कैंप बनाया गया है। ये परमानेंट कैंप है क्योंकि यहाँ के 16 प्रखंडों में से 12-13 प्रखंड बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं और बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित होती है, तो ये कैंप लगाया गया है। लेकिन इस कैंप को जरा कैमरा सहयोगी चारों तरफ पैन करके दिखाएंगे कि ये पूरी तरीके से जलमग्न है। यहाँ बूढ़ी गंडक की धारा का पानी आ गया है और ज़रा दिखाएंगे पैन करके कि चारों ओर यह एसडीआरएफ कैंप जो है डूब गया है। शौचालय की सुविधा नहीं है, यहाँ पानी की सुविधा नहीं है और यहाँ रहने वाले जो जवान हैं रेस्क्यू में निकलते हैं यहाँ किसी काम से अपने सामान के लिए, तो उन्हें भी इसी नाव के ज़रिए निकलना पड़ रहा है। हम कैंप के अंदर जा रहे हैं और आप देखिए कि इसी नाव के सहारे जा रहे हैं। जवान नवीन जी हैं, इनसे ज़रा हम लोग बात करेंगे। ज़रा इधर आइए, क्या स्थिति है? स्थिति तो यहाँ देख ही रहे हैं, बद से बदतर है। यह शौचालय सारा डूब चुका है। हम लोग का शौचालय बाहर था एक दो, वो भी डूब चुका है। बस सिंगल शौचालय है, उससे हम लोग को काम चलाना पड़ रहा है। और समरसेबल का पानी जो आ रहा था वो भी डूब चुका है। बिल्कुल समझ लीजिए कि हम लोग आपदा में मतलब खुद बाढ़ पीड़ित हैं। हम लोग खुद बाढ़ पीड़ित हैं। क्या नाम हुआ? नवीन कुमार। तो ये नवीन कुमार जी एसडीआरएफ के जवान हैं। जरा पीछे की तस्वीर एक बार फिर दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए कि जो जवान यहाँ तैनात हैं जिनके ऊपर लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है, वो किस तरीके से बाढ़ से ग्रस्त हैं और उनकी परेशानी ये है कि शौचालय से लेकर पेयजल, इन तमाम चीज़ों का संकट इन लोगों को बरकरार है। और जब कभी किसी दूसरे को बचाने की ज़रूरत पड़ती है तो इन्हें इसी तरीके से नाव से निकलना पड़ता है ताकि लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके। तो कह सकते हैं कि बाढ़ में जिन्हें बचाने की जिम्मेदारी थी एसडीआरएफ की, वो खुद बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। उधर सीतामढ़ी में जल जीवन हरियाली स्कीम के तहत तालाब को सही किया जा रहा है। इस तालाब को सही करने में 27 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। तालाब में मछली पालन किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर सीतामढ़ी जिला प्रशासन पूरी तरीके से गंभीर है। मैं आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करता हूं कि जल जीवन और हरियाली जो योजना है सरकार का, उसके माध्यम से सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड में यह विशाल तालाब है जहां 27 लाख रुपए की लागत से इसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तालाब के जीर्णोद्धार के बाद इसमें मछली का पालन होगा और आसपास के जो किसान हैं उनको सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस काम में सैकड़ों ऐसे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है जो लंबे अरसे से बेरोजगार थे और कोरोना महामारी में अब देश के महानगरों से काम धंधा छूटने के बाद अपने घर लौट आए थे, तो वैसे लोगों को काम यहाँ दिया जा रहा है। तस्वीर बेहद सुखद करने वाली है क्योंकि सरकार की यह योजना है और इस योजना से हरियाली और जो पर्यावरण है उसको भी बढ़ावा मिलने का काम होगा। तालाब के चारों तरफ पेड़ पौधे और बगीचे लगाए जाएंगे। तो सरकार की ढेर सारी योजना है जल जीवन हरियाली को लेकर। और जो गांव के लोग हैं और इस कार्य से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके अंदर भी खुशी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए क्या कहना है? कहना ये है कि जो जल जीवन हरियाली जो प्रोजेक्ट है सरकार का, यह बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है। इससे मछली पालन होता है, किसानों को काफ़ी सुविधा होता है। जो गर्मी के मौसम में पानी नहीं होता था, अब इसमें पानी रहेगा जिससे सिंचाई के रूप में किसान उपयोग कर पाएंगे। आपने देखा यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर एक अजीब सी खुशी है क्योंकि जल जीवन हरियाली को लेकर मुख्यमंत्री ने जो सपना देखा है उसको यहाँ पर साकार किया जा रहा है। और स्थिति ये है कि सपना के साकार होने के बाद जो इलाके के किसान हैं उनको भी सिंचाई सुविधा हासिल होगी और किसानों के बेहतरी के लिए और दूसरे कई काम को भी अंजाम दिया जाएगा। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। मुजफ्फरपुर में
एक हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। पास के गांव के एक लड़के से मोहब्बत करने पर लड़की का कत्ल कर दिया गया। कत्ल के 43 दिन बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने लड़की के वालिदैन को गिरफ्तार कर लिया है और दीगर मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। बता दें कि 1 जून को पानी से भरे गड्ढे में लड़की की लाश मिली थी। बिहार के रोहतास में जमीन तनाजे के चलते एक ही खानदान के 3 अफराद का कत्ल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि खुदरा गांव में किसी जमीन को लेकर तनाजा था, जिसके चलते विजय सिंह और इनके 2 बेटों का कत्ल किया गया। कत्ल की वारदात के बाद इलाके में हालात कशीदा हैं। मुलजिमीन की तलाश जारी है। मामला प्रकाश में आया है, उसमें जमीन संबंधित विवाद भाइयों के बीच में चल रहा था और दोनों भाई एक ही घर में रहते थे। उसी बीच में उसी विवाद को लेकर के आपस में विवाद उत्पन्न हुआ और ये घटना घटित हुई। कोरोना वबा के दौरान बाहिमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क के टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क के 3 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा जिला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।